नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। जैसा कि आप सबका डीएलएड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जिसके अंतर्गत डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की मैराथन मैंने ले ली है तथा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग उसको देख सकते हैं ताकि आपका अच्छे से पेपर कवर हो सके। इस सेशन के अंतर्गत मैथ में आपका पेपर से पहले एक पेपर करा रहा हूं, जिसमें मैंने संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं तथा उसका निचोड़ कर लिया है। इस क्लास से कल आपको पेपर में प्रश्न जरूर फंसेंगे। पेपर देने से पहले अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न 70 से 80% प्रश्न जरूर हूबहू ऐसे ही बनेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में कि x की पावर -6 में पहला प्रश्न है कि x की पावर -6 भागे x की पावर -7, तो a की पावर m भागे a की पावर n है, तो यह क्या हो जाता है a की पावर m-n, तो x की पावर -6 -7 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। x की पावर -6 + 7, तो x की पावर 1 आएगा। अब इसमें ऑप्शन गलत है, x की पावर m, सी वाला आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है x² - 4 अपान x + 2 का होल स्क्वायर, तो x² - 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2 की स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a² - b स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, a + b होता है इसका फार्मूला, a - b होता है, तो क्या हो जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट में x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर नीचे है, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा x - 2 अपान x + 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन में कोरों की संख्या में बतानी है। घन की चाहे सेंटीमीटर चाहे जितना हो कोर का, घन की संख्या जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, वह 12 कोर हमेशा होते हैं, घन में 12 कोर हमेशा पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि log की बेस 13 का 169 का मान क्या होगा, तो इसको चलिए देखते हैं। log की बेस 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 स्क्वायर। अब log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, तो क्या हम लिख देंगे 2 log बेस 13 है और 13। अब अगर बेस सेम हो, संख्या भी सेम हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो 2 × 1 आ गया तो बराबर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसको आप ध्यान रखिएगा, log a है और इधर भी a है, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसीलिए तो log 10 टू बेस 10 क्या वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसलिए होती है। प्रश्न 5 है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, यदि 5 की पावर क्यूब को बराबर 125 हो तो इसका लघुगुणक हमें बताना है। तो लघुगुणक इसका हम कैसे लिखेंगे, log 5 125 बराबर 3। इस लघुगुणक कैसे लिखा जाता है, लघुगुणक कैसे लिखा जाता है, अगर a की पावर x बराबर y दिया गया हो तो लघुगुणक को कैसे लिखा जाएगा, log बेस a × y बराबर x, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया था, a बराबर क्या था 5 था, x बराबर 3 था और y बराबर क्या था 125 था ना। तो इसमें हमने क्या किया, log a क्या किया, log 5 कर दिया और उसके बाद x पावर x लिखना था, हमें क्या लिखना था, y लिखना था, तो हमने 125 लिख दिया, बराबर कितना होता है x होता है, तो हमने 3 लिख दिया। तो इसका क्या लिखेंगे हम, log बेस 5 125 बराबर 3। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। रेखांकित और बियरर चेक में अंतर। रेखांकित चेक और बियरर चेक में अंतर क्या होता है, तो रेखांकित चेक वह चेक होता है जिसमें जिसका खाता हो वही चेक बैंक में ले जाके पैसा निकाल सकता है। और बियरर चेक क्या होता है, बियरर चेक में होता है कि खाता चाहे जिसका हो, अगर उस खाते धारक की साइन उस चेक में है तो वह चेक कोई भी ले जाके बैंक में ले दिखा सकता है और बैंक से उससे पैसे ले सकता है। तो रेखांकित चेक और बियरर चेक में यही अंतर होता है। इसमें देखना है, इसको हम दिखाना है तो 8:x डबल रेशियो समानुपात x अपान 18, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणा बराबर होता है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 18 144 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखना। मान लीजिए ये वृत्त है, इस बिंदु आप P ले लीजिए, तो इस पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वही स्पर्श रेखा होगी, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, टेंजेंट एक बन जाएगा। समुच्चय A 2 3 5 दिया गया है, B 5 7 दी गया है, तो A - B बताना है। A - B का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ A में हो B में ना हो, तो सिर्फ A में क्या है 3 B में कट जाएगा, 5 भी B है, A में क्या अकेले सिर्फ है A - B बराबर क्या हो जाएगा 2 जो है वह सिर्फ A में है B में नहीं है, तो A का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 चलिए काटते हैं इसको। इसमें क्या हो जाएगा 7 -2 आएगा और ये क्या हो जाएगा -4 और 9 3 से काटेंगे। इसमें काटेंगे 9 × 5 = 45 आ जाएगा और
ये क्या हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। तो -4 -2 गुणा कितना हो जाएगा, 8/9 माइनस और -1/10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8/9 प्लस 1/10 हो जाएगा ना ये। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 90, 9 दाम 90, 10 80 हो जाएगा प्लस 9, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 89/90। तो इसका आंसर क्या हो गया, 89/90। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र हमें बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है, A बराबर P1 + R/100/T। प्रतीक के अर्थ भी बना दे। A क्या है, A मिश्रधन है, P क्या है, मूलधन है, और ये 1 है, 1 होता है यहाँ 1 प्लस R क्या है, दर है, रेट है R, और T क्या है, T टाइम है। तो यही आपको लिखना है। फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया A बराबर P गुणे 1 + R/100/T। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 - 5x - x² का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -x², 14 है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, -7x + 2x +14 इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो इसमें हमें तोड़ना कैसे रहता है कि ये जो तोड़ें तो इनके गुणे के बराबर हो। इसको हमें तोड़ना कैसे है कि घटाने पर -5x ही आए और गुणा कितना आना चाहिए, गुणा -14x² आना चाहिए, मतलब ए सी का गुणा होना चाहिए। तो -7x और +2x का गुणा करेंगे तो -14x² आएगा और घटाएंगे तो इतना आएगा। तो इसमें हमने क्या ले लिया कॉमन, -x अगर हम कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x, इधर क्या बचेगा +7, और इधर 2 कॉमन लेते हैं तो इधर x + 7। तो इसके क्या हो गए फैक्टर, x + 7 हो गया, दूसरा क्या हो गया 2 - x। तो ये है इसके फैक्टर। प्रश्न 14 है, यह किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। चलिए मान लीजिए ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये जीवा है, ठीक है, और ये इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो जीवा जो होती है केंद्र पे अगर हो तो वह दोनों को या 90 डिग्री होगी तो बीच दोनों को बराबर का बांटेगी। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। तो ये जो P भाग है ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ, तो रेडियस निकल आएगी। रेडियस 12 और 5 का जो हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो रेडियस कितना आएगा, 13 आएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिएगा, रेडियस 13 आएगा, ठीक है। अब रेडियस 13 हमको पता चल गया। अब चलिए देखते हैं, रेडियस 13 पता चल गया। अब पूछ रहा है कि यदि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। अब मान लीजिए हम फिर से लेते हैं, जीवा है एक, अब केंद्र से 12 सेंटीमीटर पर जीवा है, तो ये 12 है, ठीक है। ये क्या है, ये कितना है, ये 13 है। अब हमें ये निकालना है, कैसे निकलेगा, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए ये x है तो x का स्क्वायर, तो 169 माइनस 12 किधर ले आएंगे 144 बराबर x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आया 5 आया। अब ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो गया, बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। तो हमारे पास जीवा की लंबाई कितनी हो गई 2x, तो बराबर 10। तो इसका आंसर कितना है 10। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप ध्यान रखिएगा, 10 आएगा इसका उत्तर। प्रश्न 15 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन को बराबर सटाकर काट रखा गया, तो उससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो 2 घनाभ को बराबर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी लंबाई जो हो जाएगी 2 गुना ही हो जाएगी ना, लेकिन उसमें क्या होगा, ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि जो उसका चौड़ाई है वह उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी ना, सिर्फ लंबाई बदली है। सामने सामने अगर ऐसे सटा के आप रखेंगे तो सिर्फ यही तो बदलेगा, ना ही ये बदलेगा ना ही इसकी ऊंचाई बदलेगी। तो लेंथ दुगनी हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और बाकी ब्रेड्थ 10 ही रहेगी और हाइट भी 10 ही रहेगी। अब फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, तो 2LB + BH + LH। अब इसमें रख दीजिए 2 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 20 गुणे 10, तो इसको लगा लीजिए 2 और 20 10 कितना आया 200, 200 आएगा इधर, प्लस 10 10 कितना आया 100 प्लस 200, 200 इधर भी आएगा, तो 200 200 400 प्लस 100 कितना हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1000। इसका आंसर 1000 आ जाएगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगता है संपूर्ण पृष्ठ का, एक बार फिर देख लीजिए, 2LB
प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया। और लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी अगर दो घनों को जोड़ेंगे, और बाकी ब्रेड्थ तो वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। प्रश्न 16 है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6 वर्ष वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमें एसआई ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2500, और समय कितना हो जाएगा 2.5, 2 वर्ष 6 माह है, गुणे 6 अपान 100। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, तो और एक जीरो से क्या हुआ इधर गुणा कर दिया, 25 गुणे 25 कर दिया, एक पॉइंट हटाने के लिए एक जुड़े गुणा कर दिया, गुणे 6 बटे 10 कर दिया, 5 दूनी 10 5 25 2 3 6। तो कितना आया 25 पंचे 125, 125 गुणे 3 आया, कितना हो गया 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 375 आया इसका क्या एसआई आया। अब इसका एसआई कितना हो गया 375, और मिश्र धन पे कितना हो जाएगा 2500, 375 जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल आएगा 5 7 5 3 8 और 28, 2875 इसका क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो इसका आंसर 2875 हो जाएगा। 17 यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समानांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें पद दिया गया, बारंबारता दिया गया, मतलब यक्स दिया गया, यक्स यफ दिया गया, तो यफ एक्स हम निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, और 35 के हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये एफ एक्स है 30 60 75 35 के और 90। तो हमें क्या करना है सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेना है। सम ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा 60 30 90 90 75 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 180 75 कितना हो जाएगा 5 और 8 7 15 और 255 हो गया। 60 30 90 90 90 180 180 90 255। तो कितना हो गया सम ऑफ एफ एक्स 255 प्लस 35 के, और सम ऑफ एफ कितना है इसको भी देख लेते हैं। 6 4 10 10 3 13 2 15 15 प्लस के है बराबर कितना है 21.5। हमें समानांतर माध्य तो पता है ना, इसका भाग कर देंगे सम ऑफ एफ एक्स अपान सम ऑफ एफ क्या होता है समानांतर माध्य, तो गुणा एक तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 255 प्लस 35 के 255 प्लस 35 के अपान 15 प्लस के का तिर्यक गुणा अगर आप कर देंगे किससे 21.5/1 से, तो 21/5 का इससे गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। लास्ट प्रश्न है कि चित्र ओ में वृत्त का केंद्र जो है वो ओ बी सी बराबर 15 दिया गया है, तो इस 15 दिया गया है तो बी ए सी तथा बी ई सी ज्ञात करना है हमें। चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो अगर रेडियस है, ये लाइन दोनों रेडियस है तो दोनों लाइन बराबर है, और लाइन बराबर होता है तो एंगल भी बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है 15 डिग्री हो जाएगा ये। अब ये देखिए कि एक ट्रायंगल में टोटल कितना होता है सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है, और बी 15 है सी 15 है, तो ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 15 15 30 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है बी ए सी ज्ञात करना। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि इसमें ये जो होता है बी ओ सी में जो एंगल ओ होता है, अगर एक ही केंद्र से बना है और दो जीवा बनी है तो एंगल ए जो होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स एंगल ए होगा। तो एंगल ओ कितना है 150, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ये प्रॉपर्टी होती है तो 75 हो जाएगा। एंगल ए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा 75। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर केंद्र से एक जीवा पे ट्रायंगल बना है और दूसरा उस जीवा पे दूसरा बड़ा ट्रायंगल बना है, तो एंगल ओ जो होगा वो क्या होगा एंगल ए के दुगना होगा, एंगल ए का दुगना होगा। तो एंगल ओ हमारे पास 150 है तो एंगल ए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा एक बिंदु है, इसका अगर हम गोला कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब एक चक्कर तो पूरे बिंदु का कितना एंगल बन जाएगा 360 बन जाएगा। इतना पता है हमें, कितना है इतना पता है, कितना है हमारे पास। इसका हमारा आंसर आया था 150। अब इतना और ले जा देंगे 360 हो जाएगा। तो इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो हमारे पास ये एंगल निकल आएगा ना, ये ओ का बाहर वाला एंगल। तो 360 माइनस 150 कर दीजिए, कितना आ गया 0 6 में से 5 गए 1 3 में से 210 आ गया। तो हमारे पास ये एंगल जो आ गया, ये वाला एंगल, ये कितना आ गया 210 डिग्री। अब प्रॉपर्टी होती है ये वाला एंगल जो बराबर जितना होगा उतना ही ई भी होगा।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती, उसका आधा होगा तो एंगल ओ का आधा ये होगा। तो लिख दीजिएगा एंगल ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ई। तो एंगल ओ बराबर कितना है 210 डिग्री है, तो एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा 210 बाई 2 बराबर 105 डिग्री। तो एंगल ई कितना है 105 डिग्री। तो आप इसको लिख दीजिएगा एंगल ओ बराबर 2 टाइम्स एंगल ई प्रॉपर्टी, तो आप 105 डिग्री आया। चलिए अब अगला पेपर देखते हैं। अगला पेपर है यदि a इंटू 7 गुणे a की पावर 7 इंटू a की पावर -9 का मान हमें बताना है। तो मल्टीप्लाई होता है तो a 7 -9 तो कितना आ गया, एक पावर -2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी होता है अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा ए माइनस, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कट गया, बचा कितना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही हो जाएगा। 7/20 को हमें प्रतिशत बदलना है। तो प्रतिशत बदलने का क्या होता है 7/20, प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100 35 हो गया, 35% हो गया। तो ऑप्शन डी सही है। यदि ए बराबर 4 6 7 दिया गया है, बी बराबर 3 5 6 दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है, इसमें देखते हैं। 4 उसमें है, 4 नहीं है। 6 है, हाँ 6 है, 7 भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें कितना आएगा 6। इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है बस और कुछ नहीं है। तो 6 इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 वर्ग मीटर क्या होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इसमें गुणे 100 सेंटीमीटर कितना हो गया 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो 4 जीरो जिसमें होंगे, 4 जीरो वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाहक चेक क्या होता है। चलिए बताइए वाहक चेक क्या होता है। प्रश्न है वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक में क्या होता है कि वाहक चेक में जिसका मतलब खाता है वह तो चेक से पैसा निकाल ही सकता है, वह तो किसी भी चेक में, वह किसी भी अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, मतलब किसी भी चेक प्रकार में। लेकिन वाहक चेक में क्या होता है कि वह जो खाता धारक होता है, वह जिसको अपना वारिस बनाया रहता है, वह भी चेक से पैसा निकाल सकता है। तो वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक में क्या होता है, जो खाताधारी का वारिस होता है वह भी चेक से पैसा निकाल सकता है, तो इसलिए उसे वाहक चेक कहते हैं। तो इसको आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 व 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी दिया गया है, हाइट भी दिया गया है, क्योंकि हमें दिया गया है 4 6 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुणे 4 गुणे 6, 2 3 6 बराबर 12। इसका क्षेत्रफल कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है यदि 9 x 12 व 6 16 समानुपात में हो तो x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, x 12 गुणा कर दीजिए 9 16 का, जो दोनों बराबर होते हैं। तो 12 x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 12। तो x का आंसर कितना हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 कर देंगे। तो ये इनको दोनों घटाएंगे 3x आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा -10x स्क्वायर आना चाहिए। तो x कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया, -2 कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया। एक में x माइनस 2 आएगा, एक में कितना आएगा x प्लस 5, ये दोनों उसके गुणनखंड हो गए। प्रश्न 10 है 6 मीटर लंबाई 25 मीटर ऊंचाई तथा 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन बताना। आयतन क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H। 6 मीटर क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, 25 मीटर क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 2500 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। आप इसी को गुणा कर दीजिएगा, आंसर आएगा। चलिए कर देते हैं 1 2 3 4, 25 छक्के कितना होता है 25 पंचे 125, 125 और प्लस 25, 5 5 10, 2 2 4 1 150, 150 इतना आ गया। गुणा 15 कर दीजिएगा, आंसर कितना आएगा 2 2, 15 15 में 2 25 गुणे 1 2 3 4 5 0, यही इसका आंसर होगा। आयतन सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दीवार का आयतन कितना होता है L गुणे B गुणे H, इसको आप ध्यान रखिएगा। आयतन क्या होता है L गुणे B गुणे H।
प्रश्न 11 है 9/4 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें गुणनफल 42 हो जाए। तो मान लीजिए कि 9 5 45 4 49/5 है, हम इससे यक्स से गुणा करते हैं तो 42 आना चाहिए ना। तो 7 छंग 42 7 7 49, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 छंग 30/7 से अगर हम गुणा करेंगे तो 49/5 में तो क्या आएगा 42 आ जाएगा। आंसर क्या होगा 30/7। प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो हमें पास प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2। तो हम फार्मूला क्या चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट बराबर 1000 1 + 10/100 अपान 2। तो कितना हो जाएगा 1000 और 110/100 गुड़े 110/100, 00 कटा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से ये 1 0 कटेगा, तो कितना आ गया 11 121 1210 आ गया। ये इसका कितना आ गया जो आ गया अमाउंट 1210 आ गया। अब इसका ब्याज कितना हो गया 1210। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 5 6 के अनुपात में यदि उसका आयतन, तो ठोस घनाभ का आयतन क्या होता है L × B × H। मान लेते हैं संख्या क्या हो गई 4x × 5x × 6x बराबर कितना हो जाएगा 960। अब 5 छंग 30 चौके 120x बराबर कितना आ जाएगा 960। 0 0 कटेगा 12 8 96, ये x क्यूब हो जाएगा, सॉरी तो 12 8 96, तो x क्यूब बराबर 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब बराबर 8 होता है, तो क्यूब कट जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी 4 × 2 बराबर 8 हो जाएगी, 5 × 10 हो जाएगी, 6 × 2 12 हो जाएगी, तो 8 10 12 लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है x² - 1 - 2y - y² गुणनखंड में बताना है। चलिए x² ले लेते हैं माइनस कॉमन, और क्या हो जाएगा y² + 2y + 1 हो जाएगा ये। अब ये देखिए y + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x² - y + 1 का क्या बन रहा है होल स्क्वायर। a² - b का फार्मूला बन रहा है b² का, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा x + y + 1 हो जाएगा। एक में क्या हो जाएगा x - y - 1 हो जाएगा ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणनखंड इसके हो जाएंगे, क्योंकि a + b और a - b गुणनखंड बनता है ना। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। वृत्त ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और केंद्र से दूरी कितनी है 12 है। अब हमें ये निकालना है, तो क्या हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। तो 12 का त्रिज्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी ना। 5 12 13 गुणा आप देख लीजिएगा आप रेडियस, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 4 9 4 2 6 169, 169 का क्यूब कितना हो जाएगा रेडियस 13 आएगी। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 आएगा ना। प्रश्न 16 है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समानांतर माध्य देखना है। तो 1 से 20 तक सम संख्याएँ क्या हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो इसका सम अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42 42 4 46 10 56 56 10 66 6 72 72 8 80 80 10 90 90 10 110 आ गया। और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएँ हैं, तो काटेंगे तो इसका माध्य कितना आ गया 11। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक रूप में हमें प्रदर्शित करना है। तो हमें कैसे प्रदर्शित करेंगे, a⁴x बराबर y दी गई है, तो फार्मूला क्या होता है लॉग कि बेस a y बराबर x। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लॉग बेस 13 169 बराबर 2 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड का आंसर हो जाएगा लॉग कि बेस 10 और 1/10 क्यूब बराबर -3 हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुने हैं। देखते हैं, मान लीजिए समद्विबाहु भुजा, ये भुजा समान होती है तो इनके कोण भी समान होंगे, और ये कोण मान लीजिए x है, तो ये क्या है
4 गुने है तो ये 4x हो जाएगी, ये भी 4x हो जाएगी। अब तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 4x प्लस 4x प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। 5 4 4 8 9x बराबर कितना आ गया, 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा ना। तो पहले कोण त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए, 20, और 4x कितना होगा, x 20 हो गया, 4x कितना होगा, 4 20 80, ये भी 80 हो जाएगा ना। 80 20 100 180, हाँ तो आंसर आ गया। चलिए अब अगला सेट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉग की बेस 3 81 बराबर 4 है तो इसका घातांकी रूप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लॉग फार्मूला, इसको आप याद करिए। बेस a है, y बराबर x अगर लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x बाई y। इसमें उल्टा पूछ लिया तो हमें ये दिया गया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 की पावर 4 बराबर 81 ना हो जाएगा, क्योंकि a क्या है 3 है, x क्या है 4 है, y क्या है 81 है। तो इसमें उल्टा अभी तक क्या पूछ रहा था, 3 की पावर 4 बराबर 81 दे दिया था, हमें ये पूछ रहा था, तो क्या हो जाता है लॉग 3 बेस 81 हो जाता है। लेकिन अभी इस बार उल्टा पूछ लिया था। ये फार्मूला आप याद रखिए कि अगर लॉग की बेस a इंटू वाई बराबर x है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a की पावर x बराबर y हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो वह कितने में हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें हमेशा फिक्स रहेगा, वह 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है व्यंजक पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड बनाना है। तो देख लेते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, माइनस ए ले लेते हैं गुणन, तो इसमें क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इसमें बचेगा। तो गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए पहला गुणनखंड, दूसरा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका ये आंसर कौन सा है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए। हाँ तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है यदि यक्स सम संख्या और यक्स 9 से छोटा है तो ए क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 हो जाएगा, क्योंकि यक्स सम संख्या है और यक्स जो है वह 9 से छोटा है। और भी हमें दिया गया है कितना, 7 3 4 8। तो b माइनस ए हमें बताना है। b माइनस 1 मतलब क्या है, जो सिर्फ b में हो a में ना हो। a में 3 है, नहीं 3 नहीं है, 4 है, हाँ बिल्कुल 4 है, 8 भी है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, 3 और 7। तो 7 और 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देख लेते हैं, क्रमशः 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है, दूसरे की कितनी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं टोटल, एक यहाँ से खींची जा सकती है, एक यहाँ से ऐसे स्पर्शरेखा बनेगी, एक ऐसे भी बन सकती है, एक ऐसे, तो 4 स्पर्शरेखाएं टोटल बन सकती हैं। कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है बैंक में किस खाते में जमा राशि पर धन ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप मेरी मैराथन देखे होंगे तो मैं ये प्रश्न बताया हूँ, किस खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। जो चालू खाता होता है उसमें क्या होता है कि धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन आप उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना पैसा उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितनी बार निकाल रहे हैं, कितनी बार पैसा उसमें डाल रहे हैं लेकिन वह चालू खाता है, इसलिए उसमें क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता है जमा राशि पर। प्रश्न 7 है कि एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिन का राशन है। तो इसको हम देख लेते हैं, 300 छात्र राशन कितना 15 दिन का, और 200 छात्र चले गए तो बचे कितने 100 छात्र, तो ये यक्स मान लेते हैं। यहाँ ये क्या हो रहा है, जब बच्चे घट रहे हैं तो राशन क्या होगा, वह ज़्यादा दिन चलेगा ना, तो ये बढ़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 300/100, जैसे घट रहा है वैसे हम लिख देंगे, बराबर कर देंगे। और ये बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा x/15 ना, इसको भी जैसे हम लिखे थे वैसे लिख देंगे x/15 बढ़ते हुए में। तो इसको हम अगर काट देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, यही हमारा फार्मूला है, इसको आप काट लीजिए, इसका आंसर आपको बन जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि 300 से 100 बच्चे हो गए, तो क्या हुए बच्चे घट रहे हैं, तो इसमें तीर इस तरफ जा रही है, तो 300 पहले लिखेंगे फिर 100 लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ते हुए में क्या है, पहले यक्स लिखेंगे फिर 15 लिखेंगे, तो इसको काट देंगे तो जो आंसर आएगा 100 से 100 काट देंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 45। अगला प्रश्न है कि 14 + 7x + x स्क्वायर को x + 3 से भाग देने पर शेषफल हमें बताना है। तो x + 3 से भाग देना है हमें, क्या है 14 + 7x + x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले क्या लिखेंगे, x स्क्वायर + 7x + 14 लिखना है पहले हमें, और भाग देना है, और x + 3 से भाग देना है। पहले हम
यक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा ना। फिर घटा देंगे, ये घटता है क्योंकि भाग में, फिर कितना आया 4x बचा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस ले जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 12 आएगा। 4x से 4x कट जाएगा और 14 और 12 फिर यहाँ उतरे थे, 4x प्लस 14 यहाँ उतरेगा तो x प्लस 4 इसका भागफल आएगा और शेषफल कितना बचेगा 14 माइनस 12 2, तो x प्लस 4 भागफल आएगा और 2 इसका शेषफल आएगा। इस प्रकार गुणा भाग आपको करना है। अगला प्रश्न है यही प्रश्न आपको मैंने अभी कराया। प्रश्न 9 है 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे PRT SI बराबर PRT बट अपान 100 से, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 अपान T से। दोनों निकाल के घटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10 एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 अपान ए एक्स माइनस 1 का गुणनखंड हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस 1 बाई ए एक्स माइनस 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स ले जाएंगे तो एक्स माइनस ए बचेगा। इसमें क्या होगा, माइनस 1 बाई ए ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस ए बचेगा ना इसमें। तो एक्स माइनस 1 बाई ए एक बन गया, दूसरा क्या बन गया एक्स माइनस ए। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है चित्र ए बी में वृत्त को पी पर बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा एंगल क्यू पी आर बराबर 80 है। तो हमें क्या पूछ रहा है, आर पी बी। हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये एंगल अगर हम पता कर लेंगे तो जो एंगल क्यू होगा वही एंगल पी भी होगा। तो एंगल क्यू कैसे होगा, ये 80 है, ये 30 है, टोटल कितना होता है 180 होता है। 180 माइनस 80 प्लस 30, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 8 3 11 110, 70 आ गया, 70 डिग्री आया ना। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। प्रश्न 12 है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरे को परस्पर जोड़ा जाता है तो नए बने घना। तो ए क्यूब दिया गया है, घन का हमें 1728 दिया गया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। 12 का ही क्यूब 1728 होता है। अब 2 घन आपस में जोड़े गए हैं, 2 घन आपस में जब जुड़ेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो ए जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, घनाभ बना है तो 12 गुणे 2 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और जो ब्रेड्थ और हाइट होगी वह 12 12 ही रहेगी। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई हमारी 24 है, ब्रेड्थ 12 है, हाइट 12 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। यही आप LB BH LH रख दीजिएगा, लेंथ रख दीजिएगा 2, लेंथ कितनी है 24 गुणे 12 ब्रेड्थ प्लस 12 गुणे 12 प्लस 24 गुणे 12 आप कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही आप गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 13 है नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समानांतर माध्य हमें बताना है। चलिए इसको बता देते हैं। 4 3 12, 6 चौक 24, ये यक्स है, ये यफ है, यफ एक्स देख लेते हैं। 4 3 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 6 72 और 14 8 कितना होता है 8 चौक 32, 8 1 8, 8 3 11, 112। तो यफ एक्स हम जोड़ लेते हैं। 24 10 34 2 36, 36 10 46, 6 52 52 20 72 72 72 144 और 144 112 कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 1 6, 266 हो गया। और यफ कितना है चलिए जोड़ देते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 8 कितना होता है 25, 25 से भाग कर देंगे, 25 1 25 और 16 बचा, पॉइंट ले जाएंगे 160, तो 25 पंचे 125, 25 के 150, तो 1.6 करके कुछ आंसर इसका आएगा, समानांतर माध्य इसका निकल जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा में बनानी है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये है। अब ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, ऐसे स्पर्श रेखा बन जाएंगी। इस पर 2 स्पर्श रेखा बनेगी, एक स्पर्श रेखा वहाँ छूती जाएगी, एक स्पर्श रेखा ऐसे छूती जाएगी। तो बना लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया गया गुणनखंड। तो 5x एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -3x और -2x प्लस 6। तो x माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x -3 होगा, इसमें -2 कॉमन लेंगे x -3 होगा। तो एक क्या हो गया हमारा x -2 गुणनखंड हो गया, एक x -3 हो गया। ठीक है, तो हमारा a क्या हो गया, a बराबर x -3 और x -2, b इतना दिया गया है। तो
इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में होगा। दोनों में क्या है, एक्स माइनस 3 दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, एक में लेकिन ए में एक्स माइनस 2 है, इसमें प्लस है, तो बी ये नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक्स माइनस 3। ए यूनियन बी क्या होगा, सब कुछ एक एक बार लिख दीजिए, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, सब एक एक बार लिख दीजिए। प्रश्न 16 है, सिद्ध कीजिए, ये डैश है, सिद्ध कीजिए कि -3/2 का पावर 2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -3, तो -3/2 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 का -3 करना है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/9 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 16 हमें कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे और 9 का क्यूब कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 764/729, तो 64/729 इसका आंसर हो जाएगा, 4 के क्यूब अपान 9 क्यूब। प्रश्न 17 है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है जो बढ़कर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना है, 11,57,625 हमें दिया गया है, ठीक है। बराबर प्रिंसिपल कितना है, 1 2 3 4 5 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 अपान 1 + r/100, टाइम कितना है, 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + r/100 अपान क्यूब क्या हो जाएगा, 11,57,625 अपान 601 लिख के। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, इसको आप काट के देख लीजिएगा कितना आएगा, 1 + r/100 की पावर 3 काटेंगे तो कितना आएगा, 9261 अपान 8000 आएगा, जो क्या होगा, ये क्या है 20, ये 2120 का क्यूब भी है, तो 1 + r/100 अपान 3 बराबर 21 का क्यूब अपान 20 का क्यूब, तो ये कॉमन हो जाएगा, क्यूब से क्यूब कट गया, तो 1 + r/100 बराबर कितना आ गया, 1 + r/100 बराबर 21/20 है, तो 100 + r/100 बराबर 21/20, तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 2000 + 20r बराबर कितना आ गया, 2100। 20r बराबर कितना आएगा, 100, तो r बराबर हमारे कितने पास हो गया, 5। तो जो दर है बढ़ने की वो कितनी है, 5% है। 18 अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है, तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी गई 25, 10 और 7.5। तो एक दीवार का आयतन हमें बताना है, दीवार में ईंटें कितनी लगी हैं, तो ईंटें की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुल दीवार का आयतन निकाल लेंगे और एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर, ये दीवार का आयतन हो गया 500 इंटू 350 इंटू 33, और ईंट का क्या होगा 25 × 10 × 7.5, इनका गुणा हम जो कर देंगे, जो आंसर आएगा वही एक ईंटों की संख्या होगी। तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट सेशन देखते हैं। यदि 16:8 इंटू x है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 × 64, तो 16x बराबर 64 दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है कि वृत्त की चाप और उसकी जीवा के बीच घिरा हुआ क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये वृत्त की क्या है, चाप है, तो हमसे ये क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5xy + 4xz + 5xz में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में समान हो, तीनों समान सिर्फ x है ना, तो ऑप्शन नंबर 21 का सही हो जाएगा। किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या, तो घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है बताइए, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या क्या है, तो 3 सब 10 में है, तो 3/5 को हम सब में 2 से गुणा कर देते हैं डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 6/10, तो 3/5 जितना है उतना ही 6/10 है। अब 6/10 से बड़ी संख्या देख लेते हैं, 4/10 नहीं, -4/10 नहीं, 6/10 नहीं, 7/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है log 10 की 1 का मान हमें बताना है, तो log 10 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इसको हम क्या अब क्या है कि 0 log 10 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि n log m की पावर n बराबर n log m होता है, तो 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 0 × 1 बराबर 0, जिसका मान कितना हो जाएगा 0। इस एक फार्मूला आप लिख लीजिए, log m की पावर n क्या होती है, n log
यम, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्या इसमें क्या हो गया, लॉग बेस 10 की 1 था, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, लॉग बेस 10 इंटू 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 क्या है, यम की पावर यन, तो यन क्या है, यन यहाँ 0 है, तो ये 0 लॉग बेस 10 इंटू 10 हो गया। लॉग इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 0 इंटू 1 बराबर 0, तो आंसर कितना है 0। प्रश्न 7 देखते हैं, लाभांश शेयर किस मूल्य पर। तो लाभांश शेयर ध्यान रखिएगा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश शेयर जो होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समुच्चय ए दिया गया है और बी दिया गया है, तो इंटरसेक्शन पूछना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में हो। दो दोनों में है नहीं, 3 है नहीं, 5 है, जी हाँ 5 ले लेंगे, 7 भी नहीं है, 9 है, 11 है, 13 है नहीं, तो दोनों में क्या है 5 9 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 और 9। देख लीजिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 है, 9 है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में होता है। 13 भी है, सॉरी 13 भी हो जाएगा, 13 भी है ना। हाँ, तो ये 5 9 13 जो हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। प्रश्न 9 है, 9 स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a क्यूब को 3a भाग देना है। तो 9a स्क्वायर अपान 3a कर देंगे, माइनस 24a अपान 3a कर देंगे, प्लस 18a क्यूब अपान 3a कर देंगे। 3a स्क्वायर से एक a कट दिया, 3 3 9, 3a आया यहाँ, a से a काट देंगे, यहाँ 8 आएगा, a से यहाँ एक क्यूब काट देंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, 3 6 18, तो कितना आया 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर, जिसका आंसर कितना आ गया 3a स्क्वायर माइनस 8 माइनस प्लस 6a स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से 2 घंटे 15 मिनट को हम मिनट में बदलते हैं। 60 दूनी 120, 135 मिनट अपान 45 मिनट, इसको काटेंगे 3 आएगा, तो कितना आ गया 3/1, तो बराबर 3:1 आ गया आंसर इसका। तो आंसर कितना आएगा 3:1। प्रश्न 11 है, दिए गए चित्र में ओ का वृत्त का केंद्र यदि बी ओ सी 40 डिग्री है तो बी ए सी का मान हमें बताना। इसको मैंने आपको कराया, ये 40 है, रेडियस ये बराबर होती थी, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब ये 100 है तो ये क्या होता है, ये हमेशा दुगना होता है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो एंगल बी ए सी में क्या हो जाएगा, ये एंगल 50 हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। लघु उत्तर देखते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ये 2 की पावर 4 इंटू माइनस की पावर -2 हो जाएगा, भागे 2 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -8 हो जाएगा, इंटू 2 भागे 2 की पावर -3। अब बेस सेम है तो जो मल्टीप्लाई वाली है वो ऐड हो जाएंगी और डिवाइड वाली माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इन और प्लस -8, क्योंकि प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 -8 प्लस 3, तो 5 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा 0 बराबर 1 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 13 देखते हैं, एक की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतना है और एक 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर दीवार बनाने में ईंटें। इसको मैंने ऊपर बताया था कि दीवार का आयतन निकालेंगे एल गुणे बी गुणे एच, 5 मीटर 3.5 मीटर और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार कर लेंगे। ये यूनिट बराबर करके क्या करेंगे 500 सेंटीमीटर 350 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे, ये दीवार का आयतन निकल जाएगा। फिर 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी ईंट का आयतन हो जाएगा, दोनों भाग कर देंगे, जो आएगा वही ईंटों की संख्या होगी। 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आप लगा लीजिएगा। इसको कैसे लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 अपान टी, यही फार्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पी कितना है 500, आर कितना है 10 और टी कितना है 3, आ जाएगा आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत प्रश्न बनता है, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। 12y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 निकालना है हमें, 12y स्क्वायर हो जाएगा -4y प्लस 3y कर देंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना कॉमन आएगा 4y हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3y -1। इधर क्या करते हैं हम प्लस 3y कॉमन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3y -1, तो कितना हो जाएगा 4y प्लस 1, एक हो जाएगा फैक्टर, एक क्या हो जाएगा 3y -1। प्रश्न 16 देखते हैं, प्रश्न 16 दिया गया है 50 शिक्षार्थियों को भार किलोग्राम में दिया है, उनके भार का समानांतरवाद, ये यक्स है ये यफ है, हम यफ एक्स सबका निकाल लेते हैं। 40 चौके 42 12 43 18 44 10 45 60 का ये एफ एक्स आएगा। फिर हम इन सभी एफ एक्स को जोड़ लेंगे तो सम ऑफ एफ एक्स निकल आएगा, फिर हम सम ऑफ एफ जोड़ लेंगे, ये जो है सम ऑफ एफ जोड़ लेंगे दोनों को सम ऑफ एफ एक्स,
बाद सम ऑफ एफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समानांतर माध्य आ जाएगा। प्रश्न 17 है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, बिंदु पी से स्पर्श रेखा में बनानी है। तो 3 सेंटीमीटर हम मान लीजिए त्रिज्या लिए, ये बिंदु पी है, तो पी पे स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना दीजिए, एकदम छूती हुई जो जाए वही 90 डिग्री का बनेगी और वही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट हो जाएगी। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3:8 में है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 3x और 8x मान लेते हैं। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हमें दी गई है 200 मीटर, तो 8x बराबर दिया गया है, 8x बराबर दिया गया है 200 किलोमीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, x बराबर 25 आ गया। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी पूछ रहा है तो 3x हमसे पूछ रहा है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 3 बराबर 75 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।